नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न आईटी विद सूरज में। हेलो दोस्तों, आइए आज चलते हैं हमारे अपने वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन का एक और प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है? अब आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊँगा कि अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको एज़ अ प्रोग्रामर क्या सोचना चाहिए कि आगे का स्टेप क्या होगा और आगे की कोडिंग कैसे करनी है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करते समय एग्ज़ीक्यूशन कैसे परफ़ॉर्म हो रही है, डेटा कहाँ जा रहे हैं, वैल्यू कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? उसके पहले ये हमारा इंटरफ़ेस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला एरिया आपका है आइडियली जहाँ पे आउटपुट शो होगा जो कि इंटरैक्टिव मोड है। आई थिंक आपको याद होगा। दूसरा ये प्रोग्रामिंग वाला विंडो जो ऑलरेडी मैंने खुद ही लिख के रखा हुआ है आपके लिए ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा कोडिंग हो चुकी है एक बार। अब मैं आपको एक प्रोग्रामर की तरह समझाऊँगा कि कुछ सोचना है कि किसी क्वेश्चन को देख के कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, वो मैं आपको यहाँ करके दिखाऊँगा। ठीक है? तो चलिए मेरे सामने क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये रहा क्वेश्चन। इसको सुनते ही मेरे दिमाग में आता है कि मुझे एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसके हिसाब से मैथ्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या होता है हिंदी में बोला जाए तो? एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो देखिए मैंने यहाँ लिख के भी रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? हाफ इंटू बेस को बोलते हैं आधार और हाइट को बोलते हैं ऊंचाई। याद आ रहा है? राइट। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? अब इस फॉर्मूले को देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे ये दो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए। तो वही चीज याद रखिएगा, जो चीज वैल्यू चाहिए मतलब मुझे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है मतलब मुझे इनपुट फंक्शन चाहिए, इनपुट फंक्शन चाहिए मतलब वो पाइथन जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या करता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेता है, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? फ्लोट में। क्यों? क्योंकि फ्लोट जो होता है वो इंटीजर को भी कैप्चर कर सकता है, लेकिन इंटीजर फ्लोट को कैप्चर नहीं कर सकता। इसलिए हम बड़ी वैल्यू लेते हैं फ्लोट वाली। याद रखेंगे इस चीज को। इस प्रोग्रामिंग में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। क्या? ये जो हाफ लिखा हुआ है इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले में मत लगाएं। क्यों? क्योंकि ये जो अभी ट्रिपल कोट में लिखा है तो मैंने सिर्फ मैसेज की तरह लिखा है, लेकिन जब मैं कोडिंग में आ रहा हूं तो देखिए मैंने क्या लिखा है 0.5। ये 0.5 कैसे आया? जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो फाइनल वैल्यू बनती है 0.5। ठीक है? तो आपको हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू ही लिखनी चाहिए। इस तरीके से लिखने में कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसलिए आप ऐसे लिखेंगे तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे कोडिंग के समय। तो ये मेरा एक सजेशन था, आप चाहें तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए कोडिंग में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इस प्रोग्राम को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसमें 2 वेरिएबल होंगे बेस और हाइट का। तो मैं अपनी कोडिंग में लिखता हूँ कि मुझे यूजर से इनपुट चाहिए, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया सपोज x इक्वल्स टू क्या करना है मुझे? फ्लोट में कन्वर्ट कर लेना है पहले ही। भाई मुझे याद हो गया ना, अब तो प्रोग्रामिंग आपको भी याद हो रही होगी, तो आपको याद रखना है कि अपन को क्या करना है फ्लोट पैरेंथेसिस ऑन ऑफ और उसके अंदर इनपुट कैसे होगा? इनपुट नाम के फंक्शन से। याद आ गया? इसके भी पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, उसके अंदर आ जाइए, डबल कोट में आइए। डबल कोट में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे? मैसेज क्या बोलेंगे? एंटर द क्या बोलेंगे? एंटर द देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला बेस है, दूसरा हाइट। आप चाहो दोनों में से पहले कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपने क्या लिया कि इसकी वजह से एग्जाम में अगर आप कोडिंग में पहले हाइट को ले लिए फिर बेस को ले लिए तो इसकी वजह से आपके इस रिजल्ट पे कोई असर पड़ेगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? आप बेस भी ले सकते हैं, हाइट भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बेस ले लेता हूँ क्योंकि सीक्वेंस में है तो मैं बेस को ले लेता हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक? तो मैं लेता हूँ एंटर द बेस। ये मैंने ले लिया बेस, एक कोलन साइन लगा दिया, दिखने में अच्छा लगता है इस वजह से। ये लाइन कंप्लीट हो गई। एंटर की प्रेस करो। अब मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया। दूसरा वेरिएबल किस लिए लिया? क्योंकि मेरे को एक और वैल्यू लेनी है मेरे को हाइट वाली, इसलिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। इक्वल्स टू अगेन वही सेम चीज, फ्लोट पैरेंथेसिस ऑन ऑफ, उस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे इनपुट लेना है इसलिए इनपुट पैरेंथेसिस ऑन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वो मैसेज एंटर द क्या लिखेंगे? हाइट। याद आ रहा है? ये लिख दिया मैंने। ठीक है? ऑप्शन क्लियर हो गया ये वाला? राइट। ये ऑप्शन पूरे क्लियर हैं। यहाँ पर हो क्या रहा लाइन में? पहली लाइन से इनपुट लेने के बाद फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद एक्स में गया, दूसरी लाइन में इनपुट होने के बाद फ्लोट में कन्वर्ट होने के बाद वाई में चला गया। कोई डाउट यहाँ पे? नो डाउट। वेरी गुड।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें लगाना है क्या, फॉर्मूला, वैल्यू तो आ चुकी है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है मतलब वैल्यू जनरेट होगी मतलब वो भी स्टोर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूं। सपोज मैंने बना दिया z इक्वल्स टू, अब क्या करना है मुझे, मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, इधर देखिए फॉर्मूला कहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए फिर से वही बात हो जाएगी, ये मैंने जो दिखा रहा हूं आपको लिखा हुआ ये कैपिटल एक्स है, सिर्फ दिखाने के लिए कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, और ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है, इस वजह से ये इस तरीके से लिखने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब मैं प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं ये मल्टीप्लिकेशन के साइन को इस एस्ट्रिक के साइन से डिनोट करूंगा। ध्यान रखिएगा, ये 1/2 के बाद मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या आया मेरा, एस्ट्रिक, बेस इंटू हाइट में जो ये x लिखा हुआ है इसकी जगह पे मेरे पास क्या है, दूसरा एस्ट्रिक। याद आ गया, इसलिए इसका याद रखना कि इसमें हमको एस्ट्रिक लगाना होता है, राइट। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1/2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 0.5। भाई क्लियर हो गया। उसके बाद हमने लगाया एस्ट्रिक का साइन, इसके बाद पैरेंथेसिस ऑन ऑफ। क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई कराना है, उसका जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है इस 0.5 से, है ना। तो पहले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस लिख रहा हूँ। याद आ रहा है, मैथ्स में एक बॉड मास रूल होता है कि पहले ब्रैकेट हैंडल होगा, इस तरीके से एक सीक्वेंस बनता है, बस वही चीज को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आते हैं, मेरा पहला वेरिएबल यहाँ पर क्या है, एक्स है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, देन y है यहाँ पर, बस मेरा काम कंप्लीट। तो x इंटू वाई हो जाएगा, जो भी रिजल्ट जनरेट होगा उसमें 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद वो वैल्यू कहां सेव हो जाएगी, z में सेव हो जाएगी, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट z में आ गया है। अब मुझे उसको आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए याद है ना क्या स्टेटमेंट रहता है, प्रिंट। वेरी गुड, प्रिंट में आओ, मैसेज अपने हिसाब से टाइप करो, क्या करना चाहते हो। सपोज मैं टाइप करना चाहता हूं द, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल इज, कितना मैसेज आ गया, डबल कोट के बाहर कॉमा लगाया, और वैल्यू किस में आ रही है, z पे आ रही है, तो मैं यहां लिख दूंगा वेरिएबल नेम z। दैट्स इट, काम खत्म, आपकी प्रोग्रामिंग हो गई। क्वेश्चन को देखा, अपने दिमाग में सोचा कि दो इनपुट लेने हैं, तो दिमाग में सेट कर लो कि भाई इंटर द नंबर आने वाला इनपुट के साथ, और फ्लोट में कन्वर्ट कर लेंगे और एक्स में रख लेंगे, दूसरी वैल्यू भी वैसे ही लिखेंगे और वाई में रख लेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी याद रख लो, 1/2 बेस इंटू हाइट है, चलो दिमाग में रखा हुआ है। अब उसकी भी तो इस फॉर्मूले में जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो भी ऑपरेशन होगा वो भी एक वैल्यू जनरेट करेगा लास्ट में, तो उसको भी रखने के लिए कोई कोई वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए हमने एक और वेरिएबल बना लिया। तो कुल मिला के इस प्रोग्राम में हमारे कितने वेरिएबल बन गए, 3 वेरिएबल। ये भी आप ही ने डिसाइड किया सोच के कि भाई है ना इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोग्रामिंग से पहले आपको ये सब चीजें अपने आप दिमाग में आने लगती हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिजल्ट किसमें जनरेट हुआ, जेड में हुआ, सिंपल सी बात है। उसके बाद मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए क्या होता है ऑप्शन, अपने पास प्रिंट ही होता है। ये रहा आ गया प्रिंट अपने सामने, दिख रहा है, ये रहा प्रिंट, दिख रहा है आपको ये प्रिंट। बस प्रिंट लिखिए, मैसेज दीजिए और उस वेरिएबल का नाम दे दीजिए और आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया ऑप्शन। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने का फॉर्मूला याद है ना, पिछले कई प्रोग्राम से मैं आपको समझाते आ रहा हूं क्या क्या करना होता है। सबसे पहले रन, नहीं, सबसे पहले सेव, फाइल में आओ, सेव, सेव पे जाओ। मैं अपनी जो फाइल रख रहा हूँ डेस्कटॉप पे एक्स नाम के फोल्डर में रखता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ P6 दे दिया मैंने, पाइथन फाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर ये पाइथन फाइल सिलेक्टेड ना हो तो आप P6 जो भी फाइल नेम दे रहे हैं उसके बाद .py लिख सकते हैं, लेकिन मेरी फाइल ऑलरेडी नीचे पाइथन फाइल के नाम से दिखाती है, इस वजह से मैं .py नहीं देता, ठीक है। ये मेरे को फायदा हो जाता है। यहाँ पे आपके कंप्यूटर पे देख लीजिएगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप सेव कर सकते हैं इस चीज को, ठीक। सेव कर दिया मैंने, देखिए P6.py मेरे पास आ चुका है। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट नहीं, क्लियर। अब इसको रन करते हैं अपन लोग, चलिए रन करते हैं। ये हो गया रन, देखिए रन करते क्या हुआ, पहले एग्जीक्यूशन हुआ था, एंटर द बेस, ये आपके सामने देखिए आउटपुट में आ गया, एंटर द बेस। चलिए मैं बेस में दे देता हूं, सपोज किया मैंने 2, छोटी वैल्यू देते हैं ताकि हमको हैंडल करने में आसानी हो, कैलकुलेटर ना लेना पड़े, ठीक है ना। अब यहां पर जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तभी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, याद आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो मैं एंटर की प्रेस करता हूं, देखिए पूछा है मेरे से एंटर द हाइट, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट रन होना शुरू हो चुका है। मैं यहां दे देता हूं 3, चलो मैंने 3 दे दिया। यहाँ पे देखिए 2 हो गया बेस, हाइट हो गया 3, तो मतलब 2 किस में गया मेरा, x में गया, और 3 किस में गया मेरा, y में गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस करूंगा तो नीचे लिखी हुई लाइन, ये वाली जो लाइन फॉर्मूला की है 0.5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद रिजल्ट को जनरेट करके वो z पे, ये जो z दिख रहा है इसमें स्टोर कर देगा, दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी वेरिएबल। इसके बाद
हमने क्या किया है, अगला स्टेटमेंट दिया है, प्रिंट करो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज z मतलब z में जो भी फाइनल वैल्यू बनी है z को प्रिंट कर दो और आपका आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ, देखिए जनरेट होता है कि नहीं। वेरी गुड, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3.0। समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे मैंने यार 2 और 3 दिया है, ये 3.0 क्यों आ रहा है? याद करके बताइए, मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में समझाया कि ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इनपुट फ्लोट में लिया था। याद आ रहा है? अब फ्लोट में इनपुट लिया है, क्या पहला इनपुट लिया है 2, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्लोट ये अंदर जाके क्या हो जाएगा 2.0, किसमें x के अंदर, और y के अंदर 3 का क्या हो जाएगा 3.0। अब 2.0 इंटू 3.0 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो 3.0 ही बनता है। याद रहेगा, इस तरीके से ये फ्लोट का काम होता है। क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? वेरी गुड। तो अब आपका जो दिमाग है वो एक प्रोग्रामर की तरह चलना शुरू हो चुका है। क्वेश्चन को देख के अब आप समझ जाते हैं कि फॉर्मूला क्या हुआ करेगा, कितने टाइप के इनपुट्स आएंगे और इनपुट आएंगे तो कितने वेरिएबल यूज होंगे, और फॉर्मूला बनने के बाद फॉर्मूला जब कैलकुलेट होगा तो उसमें भी एक रिजल्ट जनरेट होगा और उसको भी हमें सेव करना होगा एक वेरिएबल में, जिसके लिए आप एक नया वेरिएबल बना, जैसे मैंने यहाँ z बनाया था, यहाँ पे c बनाया था, तो आप अपने हिसाब से जो चाहे वो बना सकते हैं और उस फाइनल वैल्यू को, जो भी z में आ रही है वैल्यू, उसको आप प्रिंट की हेल्प से वापस अपने स्क्रीन पे प्रिंट आउट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कराया है। ये देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3, मतलब ये मैसेज तो एज इट इज आ गया, लेकिन आया किस वजह से, इस प्रिंट कमांड की वजह से आया, ये लिखा हुआ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, और ये z की वजह से आया है ये 3.0। ठीक, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रोग्राम का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल लर्न IT विद सूरज।